आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तंत्र से अभिप्राय। लेकिन हमने देखिए एक ब्रैकेट में शब्द लिखा है स्थूल शरीर, क्योंकि तंत्र का अभिप्राय देखिए तन की स्थिति से, इसलिए हमने स्पष्ट शब्दों में स्थूल शरीर को लिख दिया। क्योंकि एक साधारण मनुष्य अक्सर ये जंत्र तंत्र मंत्र की स्थितियों पर उसकी एक विशेष दिलचस्पी होती है। वो इन स्थितियों को जानना चाहता है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य देखिए भौतिक उपलब्धियों से ही जुड़ना चाहता है, पाना चाहता है, सुखों को भोगना चाहता है। यहाँ सुखों का अभिप्राय देखिए प्रकृति के भोगों से है, जबकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल का अभिप्राय हमारी जितनी भी चर्चाएं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से होती है, उनका संबंध परमात्मा से, आत्मा से और आपके बारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से होता है। और ये जो तीन शरीर भले ही जड़ हैं, और ये तीन शरीरों का संबंध प्रकृति के तीन गुणों से है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों से। यानी कि हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में पिछले लगभग 4.5 वर्षों में हमने जितनी भी वीडियो बनाई है, जो लगभग शायद 1740-50 तो हो चुकी है, वो प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों के सैद्धांतिक कथनों पे ही आधारित है। ये तो पिछले हमने लगभग 1 साल से ये शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा पर भी कुछ भौतिक विषयों को कुछ इस ढंग से लिया है, ताकि एक साधारण मनुष्य में ज्ञानमय स्थितियां बने। क्योंकि आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में अक्सर एक साधारण मनुष्य की स्थितियां एक अज्ञानता की बनी हुई है, अंधकार में स्थितियां हैं। अज्ञानता युग के साथ साथ अंधविश्वास भी बने हुए हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य प्रकृति के सुखों को बहुत छोटे रास्तों से भोगना चाहता है, पाना चाहता है। उसका परमात्मा को जानने की, परमात्मा से योग करने की या परमात्मा को पाने का कोई लक्ष्य नहीं, क्योंकि कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में तो देखिए एक साधारण मनुष्य का जो एक जीवन बीतता है, वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही बीतता है, कुछ थोड़ा बहुत मन बुद्धि के स्तर पर। क्योंकि जब मन में खिन्नता आती है, प्रसन्नता नहीं होती, तो फिर कहीं कहीं उसको अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। क्योंकि भौतिक प्रकृति के जितने भी बड़े से बड़े सुख भी हैं, क्योंकि अक्सर मनुष्य देखिए ये यंत्र तंत्र मंत्र की जो एक रिद्धि सिद्धियां हैं, वो किसके लिए हैं? मनुष्य भौतिक पदार्थों के सुख को ही सर्वोपरि मान लेता है, जबकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता का अभिप्राय ये जो भौतिक प्रकृति है, ये एक द्वैत की स्थिति है। यहाँ सुख भी है तो दुख भी है। कोई ऐसा सुख है ही नहीं जो दुख के साथ जुड़ा ना हो। इसलिए यहाँ आनंद की स्थितियां दूर दूर तक कहीं भी है ही नहीं, क्योंकि माया तो देखिए जड़ मानी गई है, भले ही नित्य है। ये भौतिक स्थितियां जितनी भी हैं, देखिए ये तीन गुणों की एक स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां। अक्सर हमारी चर्चाओं में तो देखिए इन तीन गुणों से संबंधित ही आपके बारे जो तीन शरीर हैं उन पर चर्चाएं होती हैं। ये जो हमने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था मंत्र का अभिप्राय, क्योंकि मंत्र अक्सर एक साधारण स्थितियों में लोग पूजा पाठ करते हैं, और अक्सर ऐसा शास्त्रों में भी माना गया है कि मन भक्ति में लगता नहीं है, परमात्मा में मन लगता नहीं है। इसलिए तो देखिए कितने ही शास्त्र इस मन को साधने के लिए लिखे गए। ये जो योग दर्शन का जो एक शास्त्र है, क्योंकि 6 दर्शन शास्त्रों में योग शास्त्र का एक विशेष महत्व है, जिसमें ये मन की ही साधना है, मन की ही जो एक वृत्तियों पर नियंत्रण पाने की स्थिति का ही दूसरा नाम योग है। और अक्सर हम अपनी चर्चाओं में तो देखिए आत्मा परमात्मा के संबंध को स्थापित करने की स्थिति को ही योग कहते हैं। ये जो कर्मफल सिद्धांत है, ये मनुष्य को संसार से जोड़ता है। ये एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ एक व्यवस्था रखी गई है।
क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया है कि विधि विधान द्वारा विहित कर्म करो। और जब मनुष्य विहित कर्म करता नहीं, निषेध कर्म करता है, और निषेध कर्मों के लिए तो मना किया गया, जिसका नाम ही देखिए निषेध है। जो शब्द ही अपने आप में देखिए अपना अर्थ समझाते हैं। अक्सर हम यातायात के नियमों को भी धर्म के साथ जोड़ते हुए कुछ स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं कि लाल बत्ती पे आपको भाई रुकना चाहिए, क्योंकि वो एक निषेध करण है। जब हम लाल बत्ती पे रुकते हैं तभी तो दूसरे अन्य मनुष्य जो वाहन चला रहे हैं अपना, उनके लिए हरी बत्ती है तो वो भी अपने मंजिल पर पहुंच सके। जैसे हमारे लिए जब हरी बत्ती होती है तो हम अपने वाहन को आगे ले जाते हैं। इसी स्थिति का नाम तो देखिए कर्तव्य पालन कहो, एक व्यवस्था की अंतर्गत अपनी स्थितियों को एक जिम्मेदारी निभाने से भी कहो, उत्तरदायित्व निभाने से भी कहो। जब मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करता, इंसानियत उस पर एक नैतिकता इंसानियत बनी नहीं रहती, तो फिर समाज में अव्यवस्था सी होती है। लेकिन जब आप देखोगे ना, लाल बत्ती हरी बत्ती ये काम नहीं करती तो कितनी अव्यवस्था सी होती है। और जब कभी कभी जब कुछ मनुष्य हरी बत्ती पे तो चलते हैं लेकिन लाल बत्ती पे भी रुकते नहीं, तो फिर वो अव्यवस्था सी एक अन्यों के लिए उत्पन्न करते हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार की इन सभी बुराइयों से बचने के लिए ये जो कर्मफल सिद्धांत की अनादि काल से जो एक व्यवस्था बनी हुई है कि जब जब हम पाप कर्म करते हैं, उन किए गए पाप कर्मों का आपको हमें भविष्य में दुख रूपी परिणाम प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना ही होता है। देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल मनुष्य योनि का ही महत्व इसलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य योनि को एक कर्म करने की स्वतंत्रता है, साधना करने का एक अवसर है। साधना किसके लिए करनी है? परमात्मा को पाने के लिए। देखिए यदि हम साधना, ये जो जंत्र तंत्र मंत्र की ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों से यदि हम भौतिक उपलब्धियां पाना चाहते हैं तो आपका मेरा मिला हुआ जीवन यूं ही देखिए व्यर्थ जैसी स्थितियों से ही उलझा रहता है। देखिए मैं अक्सर जो अपनी चर्चाओं में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों पर ही चर्चा करता हूँ, क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो देखिए चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा ही आनंद स्वरूप सत्ता है। देखिए परमात्मा का अभिप्राय उस परम सत्ता से, और परम सत्ता तो कोई एक ही होती है, 2 4 10 20 50 होती ही नहीं। ये तो परमात्मा ने स्वयं ही अपने अलग अलग स्वरूप इसलिए रचे हैं क्योंकि मनुष्यों के देखिए सबके ही अलग अलग स्वभाव है। आज संसार में देखिए लगभग 900 करोड़ से अधिक मनुष्य हैं। किसी भी मनुष्य का दूसरे से स्वभाव मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के ये जो 3 गुणों, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों का जैसा जैसा संग करते, तो फिर वैसा वैसा रंग आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर संस्कारों के रूप में बनता जाता है। इसलिए तो हम देखिए स्थूल शरीर को अधिक महत्व नहीं देते। और जबकि आज हमारा विषय क्या है? तंत्र से अभिप्राय स्थूल शरीर। क्योंकि अक्सर एक मनुष्य है ये जो तंत्र मंत्र यंत्र में क्यों उलझा रहता है? क्योंकि वो संसारी सुखों में ही उसकी रुचि होती है। परमात्मा को पाने की या क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान की स्थितियां हैं जो शास्त्रों में समझाई गई, उनसे वो जुड़ता नहीं है। देखिए किसी भी प्रकार की कोई रिद्धि स्थिति हो, हालांकि मेरा देखिए वो कोई विषय नहीं है, सबके अपने अपने व्यक्तिगत विचार है। मेरा जो एक विषय रहता है कि मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो एक मोक्ष की स्थिति है। देखिए शास्त्रों में तो मोक्ष को भी एक पुरुषार्थ ही कहा गया है। ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ शास्त्रों में ही कही है। पुरुषार्थ का अभिप्राय होता है जिसमें आपका हमारा देखिए एक प्रयोजन होता है। आपका हमारा प्रयोजन क्या है? परमात्मा को पाने का, या दूसरे सरल शब्द में कहो परम सुख पाने का। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, और आनंद स्वरूप सत्ता केवल भगवान है। हम सभी आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान आपका हमारा तब तक बना रहता है जब तक हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं या हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं।
और यदि हम माया के सम्मुख होते हैं, देखिए माया तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति है। शास्त्रों में कहा गया ये तमोगुण और रजोगुण ये बंधनदायक गुण है। बंधनदायक का अभिप्राय ये गुण आपको में बांधते हैं, जबकि सत्वगुण को अभिप्राय एक मुक्तिदायक स्थिति से है। सत्वगुण का संग ही तो सत्संग की स्थिति है, जिस पर हम बार बार जोर देकर करते हैं, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे का भी कारण क्या है? क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय विशेष है, वो एक सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जो गुजरे हुए तमोगुण से और आने वाले रजोगुण से प्रभावित नहीं होता। देखिए तमोगुण को निषेध कर्मों से भी जोड़ा गया है, आलस्य से भी जोड़ा गया है। विशेष रूप से देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया। ये पदार्थ के हैं, जैसे आपका हमारा शरीर भी देखिए पदार्थों का ही बना है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इसी को ही स्थूल शरीर कहते हैं, इसी को ही तन कहते हैं। और तन अंधकार में सदा ही ठोकरे खाता है। शाम को जैसे ही सूरज छिपता है तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं? अपने घरों में प्रकाश करते हैं। गाड़ी स्कूटर चला रहे हो तो हम अपने स्कूटर गाड़ी की लाइट ऑन कर देते हैं। सरकार द्वारा भी देखिए सड़कों की लाइटें जल जाती हैं, क्योंकि अंधकार में आपका हमारा तन ठोकरे खाता है। और ठोकरों में कोई सुखद स्थितियां नहीं होती, दुखद स्थितियां होती। इसी तरह जब तक हम परमात्मा को जानते नहीं, परमात्मा का सत्संग नहीं करते, तब तक फिर मन भी ठोकरे खाता है। मन में ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे अहंकार है, ये विकार आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर खिन्नता लाते हैं। और जब मन बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर, देखिए कुछ महीने पहले हमने एक चर्चा की थी ना, मंत्र से अभिप्राय। उसी वीडियो प्रसारित होने के बाद ही किसी भाई बंधु का ये प्रश्न आया कि मंत्र के साथ साथ ये जो तंत्र और जंत्र की स्थितियों पर भी आप कुछ प्रकाश डालो। देखिए उस दिन तो हमने मंत्र की स्थिति पर एक विशेष चर्चा रखी थी कि किसी भी देखिए कुछ शब्दों द्वारा, कुछ परमात्मा की एक पंक्तियों द्वारा, श्लोक द्वारा, जिस किसी स्थिति से भी आपका हमारा मन परमात्मा में टिकने लगे और भोग्य विषयों में जो भटकता रहता है, आवारागर्दी करता है, उन पर जाने से रुक जाए। बस मंत्र का इतना ही एक प्रयोजन है, यानी कि मन इधर उधर भटके नहीं। अक्सर देखिए एक रजोगुणी मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मन क्योंकि भोग्य विषयों में, संसार में उलझा रहता है। उलझने का अभिप्राय सिर्फ वो सत्संग बेमन से हो। जब तक सत्संग श्रद्धा पूर्वक ही नहीं होता तो फिर आगे की जो आध्यात्मिक यात्रा की स्थिति है तो फिर वो आरंभ ही नहीं होती। उस सभी बातों पर उस वीडियो विशेष में हमने विशेष एक चर्चा रखी थी, क्योंकि हमने उसमें देखिए ओम ध्वनि को एक विशेष महत्व दिया था। अक्सर आप देखोगे ना, कोई भी मंत्र हो, अक्सर उन मंत्रों से पहले एक ओम की एक ध्वनि कहो, चिन्ह कहो, ओम को ही प्रथम एक जोड़ दिया जाता है। ये ओम देखिए परमात्मा की एक स्थिति है, एक धर्मानुसार एक ऐसी स्थिति है जो आपको हमें परमात्मा पर आकर एक रुकने का संकेत देता है, आपको हमें सुख शांति, एक विशेष प्रकार की आनंद की स्थिति प्रदान करता है। देखिए शब्दों की स्थितियों को जब हम ज्ञानपूर्वक समझने लगते हैं, अक्सर मैं तो बार बार आप सभी भाई बहनों से भी विनती करता हूँ कि जो जो शब्द हैं उन शब्दों का ही थोड़ा चिंतन करो। उनके अर्थ उन शब्दों में ही छिपे होते हैं। उन शब्दों के यदि आप सही सही अर्थ समझ जाते हो और उन अर्थों के साथ साथ जब आपका हमारी एक भावार्थ समझ में आ जाता है, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है, लेकिन उन शास्त्रों के एक प्रयोजन का आपको हमें यदि भावार्थ समझ नहीं आते, क्योंकि शास्त्र जितने भी लिखे गए, शास्त्र का मतलब ही है कि बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से जब एक ज्ञान की स्थितियां उपलब्ध करवाई जाती है। देखिए आरंभिक शास्त्र क्या है? वेद। वेद का अर्थ ही ज्ञान से होता है।
हालांकि हम सभी आत्मा तो पहले से ही ज्ञान शून्य है, लेकिन आपका हमारा ज्ञान आवृत हो चुका है। आवृत कहो या एक धूमिल होना कहो, अज्ञानता की स्थिति। देखिए, जब हम तमोगुण का अधिक संग करते हैं तो फिर आपका हमारा ज्ञान अंधकारमय स्थिति में पहुंच जाता है, और जब हम रजोगुण का संग करते हैं तो आपका हमारा ज्ञान थोड़ा थोड़ा धुंधली स्थिति होती है। धुंध में आपको हमें यथार्थ स्थितियों का बोध नहीं होता। जैसे धुंध में हम गाड़ी चलाते हैं तो आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता, इसलिए तो हम देखिए अपनी गाड़ी को थोड़ी धीरे चलाते हैं। और इसी तरह एक संसारी मनुष्य अधिक से अधिक विषय भोगों को भोगते हुए रजोगुण का ही अधिक संग करता है, भाग दौड़ करता है, 2 के 4, 4 के 40, 4 या 4 लाख करोड़, रुकता नहीं है, थकता नहीं है। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, ये भी रजोगुण के कारण है। अब रजोगुणी मनुष्य का देखिए ज्ञान धुंधला होता है। अक्सर देखिए रजोगुणी मनुष्य कभी कभी अंधविश्वासों में भी घिर जाते हैं। शास्त्रों का क्रमबद्ध तरीके से उनको ज्ञान होता नहीं है। सत्संग आधा अधूरा होता है, बेमन से होता है। स्वाध्याय क्रमबद्ध तरीके से वो करते नहीं है, क्योंकि भोग विषयों में रुचि होती है। परमात्मा को जानने की उनकी कोई विशेष रुचि होती ही नहीं। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए, ताकि मनुष्य रजोगुण में फिसले नहीं, डूबे नहीं, आवारागर्दी ना करने लगे। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में जो अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, उनकी लगाम क्या, वो मन है, उसको अपने हाथ में रखा है। देखिए, जब तक मन बुद्धि की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहता तो फिर ये जो आपके भरी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये फिर आवारागर्दी करते हैं। 5 भोग्य विषयों की गलियों में के भोगने में ही वो आवारागर्दी करते हैं। उन्हीं के लिए मनुष्य देखिए कर्म करता है, पाप कर्म भी करता है, और पुण्य कर्म भी उन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए करता है। क्योंकि जब आपके हमारे कर्मों में सकामता बनी रहती है तो देखिए, या तो मनुष्य फिर प्रकृति के भोगों के लिए एक साधारण कर्म करता है जो कि राजसी कर्म है, और यदि विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करता है वो सात्विक कर्म है। लेकिन वहां लक्ष्य उसका परमात्मा को पाने का नहीं होता, संसार को पाने का, विषय भोगों को पाने का। हालांकि देखिए, तमोगुण से अच्छे रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण कहा गया, क्योंकि तमोगुण में तो हम देखिए निषेध कर्म करते हैं, छीनते हैं, जिनको निषेध कर्म कहा गया। यानी कि हम स्वयं मेहनत नहीं करते, दूसरों के फलों को हम चुराते हैं, छीनते हैं। वो एक निषेध कर्म है जो कि शास्त्र ही आपको मना करते हैं, और शास्त्र जिन कार्यों को कर्म करने की अनुमति देते हैं वो शास्त्र विहित कर्म कहलाते हैं, विधि विधान पर। इसलिए तो कहा गया धर्म प्रथम स्थान पर रहे। धर्म की 4 दीवारी में रहते हुए ही अर्थ और काम होना चाहिए। अक्सर मैं कहता हूँ ना, अर्थ और काम ये एक जोड़ा है, और धर्म और मोक्ष एक जोड़ा है। और यदि मनुष्य के जीवन में अभी धर्म की स्थितियां ही कमजोर हैं, अर्थ और काम का ही बोलबाला है, तो फिर ये धर्म प्रथम स्थान से हटा दिया जाता है। आज कल युग चल रहा है, देखिए धर्म का ह्रास्य होता जा रहा है। धर्म का अभिप्राय क्या है? देखिए, सत्य, तप, पवित्रता और दया। कहते हैं ना, धर्म के 4 चरण होते हैं। जैसे 4 पैर होती है, उसके 4 पाँव होते हैं, तब तो हम उस पर आराम कर पाते हैं। ये धर्म निभाने से ही आपका हमारा जीवन सुख में बीतता है। एक व्यवस्था के अंतर्गत सभी मनुष्यों का जीवन सुख में बीतता है। मनुष्यों का ही नहीं, देखिए जब हम धर्म का पालन करते हैं तो प्रकृति के शेष जितने भी जीव जंतु हैं, देखिए 80 लाख प्रकार की, भले ही वो तामसी क्यों नहीं है, वो तो प्रकृति की कुछ व्यवस्था से ही वो अपना अपना एक दुख भोग रहे हैं। तो परमात्मा क्योंकि दया के सागर हैं, परम दयालु हैं, उन्होंने नीचे की योनियों को क्रमशः अचेत रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। लेकिन आपको हमें तो अचेत नहीं रखा, सचेत रखा। किस लिए? क्योंकि कर्म करने की आपको हमें स्वतंत्रता दी है, और साधना करने का एक अवसर प्रदान किया गया है, ताकि हम साधना करते हुए ये जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पा जाए। मुक्ति पाने का अभिप्राय क्या? मोक्ष को पा लें। मोक्ष का अभिप्राय क्या है? जब देखिए मोह का नाश होता है। मोह किससे है? सुखों से, परिवार से। ये सभी स्थितियां, इन पर हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। इसलिए मेरे मन में आज आया, भले ही उस भाई बंधु ने कुछ प्रश्न ऐसा रखा था, भले ही देखिए उस भाई बंधु के कुछ प्रश्न के
शब्दों में कुछ ऐसी शैली थी कि उसका परमात्मा को जानने का कोई विषय या मंशा नहीं थी। तो ये जो जंत्र तंत्र मंत्र की जो एक स्थिति है, अक्सर जो एक साधारण मनुष्य है इन तीन शब्दों पे अटका रहता है, उलझा रहता है, और कभी कभी इन सही स्थितियों से वो अपने आप को सही से समझा नहीं पाता, तो फिर कहीं कहीं भटकाव की स्थितियां भी आ जाती हैं। देखिए, हम तो अक्सर बार बार चर्चाएं करते हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, क्योंकि ये तीनों माया के एक स्थितियां हैं। जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड एक 24 तत्वों का है, उसी तरह ये 24 तत्वों के ब्रह्मांड की ही हम सभी भाई बहन देखिए अलग अलग एक पिंड के रूप में है। इन तीन शरीरों की स्थितियों को आप पिंड भी कह सकते हो, एक छोटा अंश कह सकते हो, यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हम तो देखिए इन्हीं तीन स्थितियों पर ही बार बार चर्चा करते हैं, इसलिए तो आज हमने देखिए तंत्र के साथ स्थूल शरीर जोड़ दिया। उस दिन हमने मंत्र के ऊपर चर्चा की थी, तो हमने मंत्र को सूक्ष्म शरीर से जोड़ दिया, यानी कि मंत्र द्वारा हमने अपने मन को भटकने से, भटकता कहाँ है, संसार में, यानी कि मन भटके नहीं, इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के मंत्र बताए गए। अक्सर देखिए कुछ लोग अपने जो कहते हैं ना गुरु द्वारा कोई मंत्र दिया गया है, हालांकि देखिए मेरे उस स्थितियों में भी कुछ अलग विचार हैं। देखिए, आपका हमारा मन नियंत्रित होने का ही दूसरा नाम साधना है। जब तक मन नियंत्रित नहीं होता, अब नियंत्रित होता है, देखिए मन क्या है, ये एक सूक्ष्म शरीर की स्थिति है। हालांकि मन के ऊपर तो पहले ही शास्त्रों में कहा गया बुद्धि तत्व है, और बुद्धि द्वारा यदि मन नियंत्रित नहीं होता, अक्सर देखिए मन बुद्धि का कहना नहीं मानता। क्यों कहना नहीं मानता? क्योंकि आज बुद्धि सात्विक नहीं है, मनुष्य का सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं है। जब तक बुद्धि में देखिए विवेक शक्ति नहीं जगती, उसको शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो बुद्धि देखिए राशि बढ़ जाती है, उसकी भी विषय भोगों में भोगने की, संसार को अधिक से अधिक पाने की। ये जो हम संसार को अधिक से अधिक इकट्ठा करते हैं, किस लिए? भोगने के लिए। और अक्सर कभी कभी आज कल युग चल रहा है, मनुष्य देखिए अपनी बुद्धि को तामसी बनाता हुआ ये जो विभिन्न प्रकार के जो निषेध कर्म, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता है। देखिए, बुद्धि की जरूरत तो वहां भी होती है, जबकि परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए तो आपको अपनी सात्विक बुद्धि में ही निरंतर अपना जीवन बिताना होता है। और सात्विक बुद्धि तब तक रहती है जब हम सत्वगुण का संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, यानी कि आपके हमारे जीवन में सेवा सत्संग स्वाध्याय बने रहते हैं, तभी तो विवेक शक्ति जगती है। और विवेक शक्ति जगने से शास्त्रों का जो सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान है वो आपको हमें समझ में आने लगता है कि परमात्मा ने गीता में क्या कहा है कि ये जो तीन गुणों का ज्ञान विज्ञान है ये बहुत ही गूढ़तम ज्ञान है। यदि मनुष्य इन तीन गुणों के ज्ञान को समझता नहीं, हम तो देखिए प्रतिदिन सुबह शाम की जो चर्चाएं करते हैं, इन तीन गुणों से तीन शरीरों की चर्चाएं करते हैं, या आत्मा और परमात्मा के संबंध की चर्चाएं करते हैं। आत्मा परमात्मा देखिए चेतन सत्ताएं, जबकि ये तीनों शरीर कहो या माया को, ये तो अपने आप में जड़ है। इनमें क्रियाशीलता कहो, चेतनता किससे आती है? परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा। और परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता, एक निर्गुण निराकार रूप में, उसी शक्ति के विद्यमान रहने से ही ये संपूर्ण माया को, प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियां को, कहते हैं ना प्रकृति परिवर्तनशील है, किसके कारण? परमात्मा की ब्रह्म शक्ति के कारण ही ये माया एक गतिशील लगती है। अन्यथा देखिए जड़ में अपने आप किसी भी प्रकार की कोई क्रिया संभव ही नहीं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इन सभी स्थितियों पर थोड़ा विचार करते हुए अपने स्थूल शरीर को मर्यादा में रखना है, जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने 5 भोग्य विषयों से, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों से कहो, उन 5 गुणों को दर्शाया है। मन को एक लगाम से, और लगाम अपने हाथ में रखिए, यानी कि आपको में गुरु की आज्ञा में रहना है, परमात्मा की सम्मुखता में रहना है, शास्त्रों के अनुसार ही अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखनी है। इसलिए मैंने आज की तंत्र से अभिप्राय का स्थूल शरीर से, क्योंकि स्थूल शरीर जब तक नियंत्रित नहीं होता तो फिर जो भोगों में सहज ही उलझा रहता है, और भोग विषय बिगड़ने से
फिर सत्संग में मन लगता नहीं है और भोग विषय जब धर्म की लगाम भी छुड़वा लेते हैं। ये धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, सत्संग से है। यानी कि जब आपका हमारा जो एक सात्विक बुद्धि है वो राजसी या तामसी बन जाती है, तो फिर ये मन बुद्धि का खेल ही बिगड़ने लगता है। पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं और कर्माशय बिगड़ने लगता है। यानी कि कारण शरीर में जब स्थितियाँ कर्माशय की, संस्कारों की बिगड़ने लगती हैं, तो यही बिगड़ी हुई स्थितियाँ फिर मरने के बाद, क्योंकि मृत्यु तो देखिए स्थूल शरीर की होती है, ये जन्म मरण की स्थितियाँ स्थूल शरीर की है। मन बुद्धि कहो, सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर, कि कारण शरीर में जैसे जैसे हम कर्माशय या संस्कारों की स्थितियां बनाते हैं, फिर उसके आधार पे ही अगली जोनी मिलती है, अगला जन्म होता है। क्योंकि स्थूल शरीर तो एक निश्चित आयु लेके आया, सबके ही स्थूल शरीर की एक मृत्यु आ जाती है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करते हुए ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए आपको में मंत्र का एक यथार्थ अर्थ समझना चाहिए। तंत्र से भी आपको हमें समझना चाहिए, ताकि स्थूल शरीर एक मर्यादित रहे। आपके हमारी जो स्थूल शरीर की आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए हम अर्थ भी कमाएं, यानी कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपका हमारा काम है वो एक अनियंत्रित नहीं हो। तभी आप और हम देखिए ये मोक्ष रूपी जो एक मंजिल है उसको पा सकते हैं। मंजिल का अभिप्राय आनंद की स्थितियों से, भगवान से है, ताकि हमारा आपका जन्म मरण का ये बंधन, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने एक दुखालय नाम से संबोधित किया, इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक हम समझें और अपने साधना करते हुए देखिए स्थूल शरीर जब कर्म योग में स्थित हो जाता है, तो फिर मन बुद्धि पर धीरे धीरे फिर वो ज्ञान योग की स्थितियाँ आती हैं। और जब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर द्वारा सही सही क्रियाएं होती हैं निष्काम भाव से, तो फिर कारण शरीर में एक शुद्धिकरण होने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर ये जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है, मनुष्य मायातीत हो जाता है। क्योंकि साधना किसके लिए हमने करनी है? अपने कारण शरीर को समाप्त करने के लिए, या यूं को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि कारण शरीर जितने जितने अनुपात में अशुद्ध होता है, अशुद्धता का अभिप्राय देखिए तमोगुण को मल से जोड़ा जाता है, रजोगुण को विक्षेप से जोड़ा जाता है। क्योंकि बल इन दो स्थितियों में ही उत्पन्न होते हैं। यानी कि जब तक जितने अनुपात में कारण शरीर अशुद्ध होता है, अब कारण शरीर का ही प्रभाव वो आत्मा पे पड़ता है। अब यदि आत्मा आपकी 70% आवृत है रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों से, तो फिर सतोगुण की स्थितियां को, आत्मा का प्रकाश को, आत्मा का ज्ञान को, वो मात्र 30% ही जगह होता है। तो फिर आत्मा का परमात्मा से जो एक संबंध है, एक समुखता है, वो भी एक 30% ही रहती है। अब ऐसी स्थिति विशेष में इस 30% को अपने हमें बढ़ाकर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% करनी है। और ये तभी होगी जब कारण शरीर से बुरे संस्कार समाप्त होंगे, मल रूपी जो एक स्थितियां तमोगुण की है वो समाप्त होंगी। देखिए साधना करने का एक ही प्रयोजन है कि आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में आए। रजोगुण मर्यादा में आते ही तमोगुण की जो एक विपरीत स्थितियां हैं, निषेध स्थितियां हैं, फिर ऐसी विपरीत स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती। यानी कि जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, तो फिर मन बुद्धि में कोई बुरे विचार भोगों के उत्पन्न ही नहीं होते। जब भोगों के विचार ही एक फुरने रूप में, वृत्ति रूप में विचार आते ही नहीं है मन बुद्धि के स्तर, तो फिर आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर के स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई बुराइयां नहीं रहती। देखिए कारण शरीर में यदि बुरे संस्कार हैं, तो फिर मन बुद्धि में बुरे वेग आते हैं फुरनों के। वो बुरे उठने वाले वेग को हो, फुरने को हो, विचार को, वो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म करवाते हैं, या 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जबरदस्ती वो विषय भोगों में लगाते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको भी ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने कारण शरीर को शुद्ध करना। और कारण शरीर शुद्ध होता है
जैसे हम कह रहे हैं ना, मंत्र जपो। मंत्र का अभिप्राय देखिए मन बुद्धि की साधना से है। और मन बुद्धि की साधना कब आरंभ होती है? जब हम सर्वप्रथम स्थूल शरीर के स्तर पर, यानी कि तन को हम सत्संग में लगाते हैं। तन को सत्संग में लगाना ही तन को एक नियंत्रित करना है, यानी कि स्थूल शरीर को हमने शुद्ध करना है श्रद्धापूर्वक सत्संग करके, ताकि फिर उस श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का हमने मनन करना है, ताकि मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर स्वस्थ हो, शुद्ध हो। ये सभी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन में एक साधना रूप में बनी रहती हैं, तो फिर धीरे धीरे कारण शरीर शुद्ध होता है। कारण शरीर शुद्ध होने पे फिर आत्मा अपने शुद्ध रूप में लौटने लगती है। और जब वो पूर्ण रूप से आत्मा लौट आती है, तो फिर वो परमात्मा को, मोक्ष को, आनंद को सहज ही प्राप्त कर लेती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनने लगे। ऐसी शुभ स्थितियां बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी आपत्तियों का, शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।